मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग को अभ्यास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रश्न संख्या 10 के बारे में बताया जा रहा था। 10वां का पहला हम आपको बता दिए थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा बोला गया था करने के लिए। एक बार देख लीजिए अभ्यास। इसी का देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं का उदाहरण दीजिए। संख्या जो 2 से विभाज्य है परंतु 4 से नहीं, जो 2 से विभाज्य हो परंतु 4 से न हो। देखिए अगर हम 10 लेते हैं, क्या लेते हैं 10 के देखिए आपका क्या है, लास्ट में 0 है। यह जो है कि विभाजित होगा किससे, यह 2 से विभाजित होगा, 2 से होगा क्योंकि इसके अंत में क्या है 0 है। इसके अंत में 0 है तो यह विभाजित किससे हो जाएगा 2 से। लेकिन क्या 4 से होगा? 4 से विभाजित होने के लिए क्या कहा गया था कि जिसके अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए अंत का 2 अंक यही होगा, 2 अंक है तो यही होगा। यह देखिए 4 से हमारा विभाजित होता है नहीं, 4 से 10 का विभाजित नहीं होगा। इसमें हमारा क्या बचेगा, शेषफल बच जाएगा। यानी 10 ऐसी संख्या है जो कि 4 से विभाजित नहीं होगा लेकिन 2 से होगा। ये दूसरा था। तीसरा देखिए आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। संख्या जो 2 और 6 से विभाज्य है परंतु 16 से नहीं, 2 और 6 से विभाज्य है परंतु 16 से नहीं। 2 और 6 से विभाज्य यानी कि देखिए हम ले लेते हैं 36, क्या ले लिए 36 ले लिए। अब यह 36 देखिए 2 से भी विभाज्य है, अंत में इसका 6 है, 6 से भी विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी। यह 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी, यानी कि यह 6 से भी विभाज्य है। लेकिन क्या बताइए कि यह 16 से सोलह से विभाज्य है नहीं, यह 16 से विभाजित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार चौथा देखिए, चौथा है संख्या जो 4 और 8 दोनों से विभाज्य है परंतु 32 से नहीं, 16 ले लेते हैं। यह 4 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा लेकिन 32 से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा, यह 32 से विभाजित नहीं होगा। देखिए आपका 4 से भी यह विभाजित है 16 और 8 से भी विभाजित है लेकिन यह 32 से विभाजित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार संख्या जो 11 से विभाज्य है तथा जिसके अंतिम अंक 7 है, जिसके अंतिम अंक क्या है 7 है, तो 7 आसान ले लेते हैं। 77 इसके अंत में क्या है 7 है, यह हमारा 11 से क्या है विभाजित है ना, यह हमारा 11 से क्या है विभाजित है। अब आइए अभ्यास 3.4 करते हैं। देखिए चौथा देखिए, और सॉरी अभ्यास 3.4 का देखिए। पहला है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि, अरे गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा याद कीजिए। वृक्ष विधि द्वारा देखिए कैसे याद करते हैं। पहला जो है
36 को आपको गुणनखंड करना है किसके द्वारा? वृक्ष विधि द्वारा। देखिए वृक्ष विधि द्वारा क्या होता है। वृक्ष विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड 36। इस 36 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या होगा। 36 2 से हम करेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 18 बार हो जाएगा। 2 से जो चला जाएगा तो 2 से जब जाएगा तो क्या आएगा? 18 आएगा। अब इस 18 का करेंगे, इस 2 का तो वही रहेगा। अब इस 18 का करेंगे तो तब देखिए क्या आएगा? 2 गुणे 9 यही होगा। 2 9 18, 2 9 18। अब इस 9 का करेंगे तो 3 त्रिके 9 क्या होगा? 3 त्रिके 9। ये हो गया। अब इसका अगर गुणनखंड दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? 36 कौन कौन सा होगा? 2 2 3 और 3 क्या होगा? 2 2 3 3। 2 है 2 है 3 है और 3 है ना? यह हमारे क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 हुआ 2 हुआ 3 हुआ और 3 हुआ। दो हो गया 2 हो गया 3 हो गया 3 हो गया, है ना? यह हमारा 36 का गुणनखंड हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम 100 का करेंगे यानी 100 का करेंगे तो देखिए क्या होगा। 100 का देखिए 100 किसका हो गया? 100 का। जब हम देखिए 100 का कर रहे हैं तो 100 2 होगा 50, 2 होगा 25, 5 5, है ना? जब 100 का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से ये हमारा क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। तो जब 2 से करेंगे तो 50 आएगा। अब इस 50 को जब करेंगे तो 2 आएगा और 25 आएगा। अब इस 25 का करेंगे तो 5 और 5। तो इस 100 का गुणनखंड जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 2 क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, है ना? क्या होगा? यही होगा 2 2 5 5। ठीक उसी तरह आप पहला पूरा कर लेंगे। दूसरा देखिए निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा 288। देखिए भाग विधि द्वारा देखिए अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे? 288 2 से जब करेंगे या 2 से हमारा कटेगा 2 1 कम 2
3, अब ये 3 से जाएगा 1, यानी 288 हमारा 2 से इसमें भाग जाएगा। जब 2 से इसको काटेंगे तो 144 आएगा। फिर हम 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 2 गुना 4। ठीक उसी तरह जब 2 से करेंगे 2 3 6, 1 बचेगा हमारा हासिल, 2 बचा यानी 12 हो गया, 2 छक्का 12। अब 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 8 16। अब 2 से करेंगे 2 9 18। फिर 3 से हम जब करेंगे तो 3 3 के 9, 3 1 कम 3। तो जब इसका वर्गखंड लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5। कितनी बार है? 5 बार है, तो हम 5 बार लिखेंगे। 2 2 हो गया। 3 कितनी बार है हमारा? 3 2 बार। कितनी बार है? 2 बार है, तो लिख दिए, है ना। जितनी बार हमारा 2 आया है उतनी बार उसको लिखे हैं, और जितनी बार हमारा 3 आया है उतनी बार उसको क्या किए हैं? 3 लिखे हैं। आप इन सबका गुणा करके देखेंगे तो आपका 288 ही आएगा। देखिए गुणा करके, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 32 और 96, 32 यहीं 96, 96 यहीं मल्टीप्लाई करेंगे 288 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक, देखिए दूसरे का पहला बता दिए हैं, तीसरा चौथा सब आप लोग क्या करेंगे? करिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, तीसरा कहा जा रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। 4 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या क्या लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं। अब उसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, ये तो लोग पढ़े हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले 1000 का निकालते हैं। 1000 का निकालेंगे तो 2 से जब भाग देंगे तो 500, फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर जब हम 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। अब यह कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 50 25, ठीक 5 से फिर 5, फिर 5 से 1, ऐसा में यानी 1000 का जब हम कर रहे हैं गुणनखंड तो 2 से जब भाग दे रहे हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से हमारा चला जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 500 आएगा। फिर हमारा ये 2 से जाएगा, जब हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 250 आएगा। क्या आएगा? 250 आएगा। अब फिर 2 से जब कर रहे हैं 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। इसके बाद अब 125 हो गया, जो कि ये 2 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, सीधे किससे कटेगा? 5 से। जब 5 से इसको हम करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा 50 25, अब ये 25 हो गया। अब फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो 50 25, फिर 5 1 कम 5। 100 का जब गुणनखंड लिखना होगा तो हम इस प्रकार लिखेंगे, अरे सॉरी 1000 का क्या लिखेंगे? 1 2 3, 3 तो 2 है तो 3 बार 2 लिखेंगे, और 5 भी 3 बार है तो 5 बार क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, अरे 5 लिखेंगे, 3 बार 5 लिखेंगे। ठीक है,
हो गया। यह हमारा 100 का गुणनखंड है। 100 का गुणनखंड, अरे सॉरी 1000 का गुणनखंड हमारा क्या आएगा, ये है 3 बार 2, 1 2 3, 1 2 3। ठीक उसी तरह अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या का निकालें तब देखिए क्या आएगा, 9 लिखा हुआ है। अब जोड़ 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होगा, तभी हमारा वह संख्या 2 से कटेगा। 3 से कटने के लिए देखिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। अगर वह 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से कटेगा। 9 9 18, 18 9 27, 27 9 7 16 यानी कि 36। 36 हमारा 3 से कट जाएगा। तो देखिए अब 3 से इसको करेंगे, 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9। अब यहाँ देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 भी जो कि 3 से क्या होता है, कट जाता है। तो 3 से करेंगे तो 1 1 1 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 3 से कटेगा, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटने के लिए अंतिम के 2 अंक, यहाँ 2 अंक क्या कटेंगे 4 से नहीं। 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 6 से कटने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, वो भी नहीं है। 7 से ये कटेगा, 7 से कटने के लिए क्या नियम है, 7 से कटने के लिए हमारे क्या नियम है कि जिसका कि सभी अंतिम के अंक जो हैं उसको 2 गुने करने पे जो बाकी के जो अंक बच रहे हैं उससे अगर माइनस करें और 0 या फिर 7 का गुणा जाएगा तो वह क्या होगा, संख्या 7 से कटेगा। अंतिम के अंक का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 हुआ। अब उसको बचे हुए अंकों में माइनस करेंगे। 2 जब हम 111 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 109। यह 7 का गुणज है, 7 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यह 7 से नहीं कटेगा। अब देखिए यह कटेगा सीधे किससे, 11 से। 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 101 आएगा। जब 11 से आप भाग करके देखिएगा यह कितना आएगा, 101 आएगा। 11 कम 11, 1 उतारेंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 11 कम 11। अब 101 किससे कटेगा, 101 किससे कटेगा, 101 किसी से नहीं कटेगा, वह क्या खुद से कटेगा, है ना। 101 हम लग रहा है किसी से ये नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, सिर्फ अपने आप से ही कटेगा। तो इसका जब हम फैक्टर लिखेंगे 3 गुणे 3, 11 गुणे 101। ठीक है, हो गया। देखिए यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, फिर उसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। जब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हमारा यह संख्या आ रहा है, जो कि क्या करेंगे, पूरा गुणे के रूप में लिख देंगे। ठीक उसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, अब उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। जब उसका गुणनखंड निकालना है तो क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। यह हमारा क्या हो गया, दोनों का गुणनखंड निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कहा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या व सबसे
बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तथा इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। पांच अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह होगी। अब ठीक इसी तरह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हुआ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है। जब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो देखिए किस प्रकार 2 2 5 10 ये आएगा 2 ये आएगा ये होगा क्या होगा। इस छोटी संख्या का देखिए सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की हमारा 10,000 हो गया। अब उसका जब हम फैक्टर कर रहे हैं 2 से जब इसका भाग देंगे तो आएगा 2 5 10 0 0 0 यानी कि 5,000। फिर 2 से जब करेंगे 2 दूना 4 2 5 10 डबल 0। इसके बाद फिर हमारा जब ये 2 से होगा तो 2 कम 2 2 दूना 4 2 5 10 0। फिर यह 2 से जब होगा तो 2 6 का 12 2 दूना 4 2 5 10। ठीक उसी प्रकार जब 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5 5 दूना 10 50 25। 5 से करेंगे 5 दूना 10 50 5 1 कम 15 10 50 25। फिर 5 से करेंगे 50 25 5 1 कम 5। ठीक है, यह हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या है, गुणनखंड है। आप इसको चाहें तो आप क्या करेंगे, इसको चाहेंगे इसको लिखना है किस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है 2 3 4। इसका जो हमारा फैक्टर हो रहा है, इसका जो हमारा फैक्टर हो रहा है देखिए कितनी बार 2 है, 2 4 4 बार 2 है, यानी कि 4 बार में 2 लिखना होगा। 1 2 3 4 4 बार 2 हो गया, 4 बार 5 हो गया। 1 2 3 4 हो गया, यानी कि 4 बार हमारा 2 आ रहा है और 4 बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, 2 दूना 4 4 दूना 8 ना 16 16 16 का फिर 5 में जो भी आएगा फिर 5 में ऐसे ही करते हुए क्या करेंगे, जब पूरा पूरा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक उसी तरह हम इसका निकालते हैं। तीन 3 3 9 फिर 3 1 1 1 1 1 11 11 एकदम 11। देखिए पहले 11 से जाएगा, 11 से जाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सभी विषम अंकों का योग करेंगे। विषम हमारा ये है, विषम हमारा 1 हो गया 2 हो गया और ये हो गया, यानी कि 3 हो गया, सम हो गया 2, यानी कितना है 1, यानी कि 11 से नहीं विभाजित होगा। यह 11 से नहीं विभाजित होगा, या किससे विभाजित होगा, या किससे होगा, या इसी संख्या से होगा। किससे होगा, या किसी से नहीं हमारा होगा, या देखिए सीधे इसी से होगा कि 1 2 3 4 5,
सबसे बड़ा। तो यह हमारा क्या हो गया, यह एक 10,000 का हो गया और ये क्या हो गया 99,999 हो गया, है ना। यानी कि चौथा क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज अगला देखते हैं। एक्सरसाइज अगला देखिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का म/प ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, म/प ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार इसे निकालते हैं। पहला आपको दिखा रहे हैं। पहला है 30 और 85। 30 है 85 है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा म/प, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए म/प कैसे निकालना है। पहले हम 30 का गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम अभाज्य गुणनखंड किसका निकालेंगे, 30 का। 30 का ये निकालते हैं 2 से जब भाग देंगे 15 आएगा। फिर यह 3 से होगा, 3 × 5 = 15 होगा। फिर यह 5 से होगा 1 होगा, है ना। यानी जब 30 का निकालेंगे 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। ठीक उसी प्रकार 3 से जब करेंगे तो 3 × 5 = 15 होगा, 5 × 1 = 5। अब आइए 85 का निकालते हैं। यह हमारा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि जोड़ने पर आसमान 13 आ रहा है, जो कि 13 3 से विभाजित नहीं होता है। अब 4 से भी नहीं होगा, आइए 5 से होगा। तो जब 5 से करेंगे तो 5 × 1 = 5 होगा। 5 × 1 = 5 हो गया। हमारा यहाँ 3 बचेगा तो 5 × 7 = 35। क्या होगा, 5 × 7 = 35। 17 हमारा स्वयं से कटेगा, यानी उसी संख्या से 17 क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, है ना। अब पहले गुणनखंड लिखते हैं। तो जब 30 का लिखेंगे तो 2 × 3 × 5। ठीक उसी तरह अगर 85 का जब लिखेंगे 5 × 17। क्या लिखेंगे, 5 × 17। यह देखिए हमारा 30 का है 2 × 3 × 5। उसी तरह 85 का लिखे हैं तो 5 × 17। अब आपको म/प निकालना है। तो देखिए म/प इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, इन दोनों में जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा वही हमारा उसका क्या होगा, म/प होगा। इस दोनों में जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होगा वही हमारा क्या होगा, म/प होगा। तो 30 का गुणनखंड 2 × 3 × 5 है। 85 में 5 × 17 है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 5। तो यानी कि म/प क्या हो गया, 5। क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, पहले आप 30 का निकालेंगे तो 30 का जैसे फैक्टर करके भाग देते जाइए। 2 से जब भाग देंगे तो 15 आएगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे। उसी तरह 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे। फिर 5 से देंगे तो 5 × 1 = 5। अब यहाँ जब 5 से कर रहे हैं तो 5 से करेंगे तो 17 आएगा। अब यहाँ 17 से करेंगे तो 1 आएगा। दोनों भी गुणनखंड लिख देंगे। अब उसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो गुणनखंड होगा वही हमारा क्या होगा, उसका म/प होगा। तो 2 × 3 × 5 30 का है, 85 का 5 × 17। तो दोनों में हमारे क्या उभयनिष्ठ है, 5। तो म/प क्या हो गया, 5 हो गया। हो गया। आइए 3 अंकों का देखते हैं।
पांचवा देखिए, पांचवा ठीक उसी तरह हम 84 का निकालेंगे। 84 का देखिए निकाल रहे हैं, दो से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 हमारा 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 एकम 7। 120 का उसी तरह निकालिए, 2 2 6 का 12 0, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर हम क्या करेंगे यार 3 से करेंगे और सॉरी 2 से करेंगे, फिर तो 2 से करेंगे तो आएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 5, 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, पहले अब छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे, अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता तो 4 से करेंगे, इसी प्रकार हम करते जाएंगे। ठीक, अब 138 का देखिए, 2 2 6 का 12, 2 9 18, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 के 9। अब यह 23 खुद से कटेगा, क्या कटेगा स्वयं से यह संख्या कटेगी, यानी कि 23, है ना। ये हमारे तीनों के निकल गए। अब हमको तीनों का फैक्टर लिखना होगा। तीनों का जब लिखेंगे तो 84 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, उसी तरह 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, उसी तरह 138 का क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे 23, है ना। यह हमारा तीनों के क्या हो गए गुणनखंड हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से करेंगे, 3 7 हमारा क्या हुआ 21 हुआ, 7 एकम 7 हो गया। 2 से यहाँ करें, 2 6 का 12 0, 2 23 है 0, 2 से करेंगे 15 आएगा। अब 3 से 3 बचे 15, 5 एकम 5। अब यहाँ 2 से कर रहे हैं, 2 6 का 12, 2 9 18, 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 3 के 9। अब यह 23 से, अब देखिए पूरे का हम गुणनखंड लिख दिए, 2 2 3 7, 2 2 3 5, 2 3 23। मौसा पर जब निकलेगा तो हमें क्या देखना होगा, इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, इन तीनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ का गुणनखंड देखिए। एक तो हमारा 2 होगा, 2 देखिए तीनों में है, इसमें भी और इसमें भी। अब 3 देखिए, 3 भी हमारा क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी कोई अब नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, तो इसका मौसम पर क्या हो जाएगा 6। ठीक, वैसे ही पहले का सारा पार्ट आप लोग करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को भाग विधि द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।